Hello everyone, this is Dr. Chavikar. I am from Krishna Institute of Education. It is B.Ed college and it is situated between Hapur and Ghaziabad. आज मैं आपको बताऊंगी कि जब टीचर जो हैं बच्चों को लिखना सिखाते हैं तो उन्हें कौन कौन सी बातों को ध्यान देना चाहिए। तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस व्हाइल टीचिंग राइटिंग। तो देखिए कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए। लिखने की कला बच्चों को सिखाना आसान काम नहीं होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं हमें सब लिखना आ जाता है तो हम समझते हैं ये बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन जो बच्चा नर्सरी में होता है आप उससे पूछिए कि लिखने का काम कितना डिफ़िकल्ट होता है। 3-4 महीने में बच्चा सिर्फ ABC ही लिखना सीखता है। तो देखिए इसलिए सिखाते हुए कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है बच्चों के बैठने का ढंग उपयुक्त होना चाहिए। देखिए लिखने के लिए बच्चे को चेयर पे बैठना चाहिए और उसकी कॉपी जो है टेबल पे होनी चाहिए। प्रॉपर स्ट्रेट बैठे तभी वो ठीक से लिख सकता है। अगर वो तिरछे आड़े होके बैठेगा तो वो कभी भी ठीक से नहीं लिख पाएगा। इसलिए बैठने का पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट आपको बैठना है। नेक्स्ट है कलम पकड़ने का ढंग ठीक होना चाहिए। देखिए बच्चों को जो पेंसिल है वो अपनी उंगलियों और अंगूठों के बीच अच्छी तरीके से पकड़नी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ही कोमल होते हैं। तो उनको हमें तो बहुत आसान सा लगता है कि अरे पेंसिल पकड़ने में क्या है, लेकिन बच्चों के लिए यही बहुत मुश्किल काम होता है। तो उनको जो है पेंसिल जो है ठीक से पकड़नी सिखानी चाहिए। नेक्स्ट है आपको कॉपी को आंखों से लगभग 1 फीट की दूरी पर रखना चाहिए। देखिए आप तभी अच्छे से लिख सकते हो जब कॉपी आपकी आंखों से 1 फीट की दूरी पर होगी। अगर आप आंखों टेबल पे आपकी कॉपी रखी है और आप बहुत नीचे झुक के लिखते हो तो आप नहीं लिख पाओगे। अगर बहुत दूर से लिखते हो तो भी आप जो है ढंग से नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए जो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होती है वो ये होती है कि आपकी आंखों और कॉपी के बीच नॉर्मली 1 फुट की दूरी होनी चाहिए। और सेंटेंस को हमेशा क्या होना चाहिए, आपने देखा होगा हम कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं तरफ। जो सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखते हैं वो उर्दू में लिखते हैं, चाहे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर हिंदी लैंग्वेज हो, वो हमेशा बाई तरफ से जो है राइट साइड की तरफ लिखनी चाहिए। नेक्स्ट है कि हिंदी में जब भी आप कोई अल्फाबेट लिख लेते हो, जैसे आपने कै लिखा, तो उसके ऊपर जो है लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, जिसे हिंदी में आप क्या बोलते हो, शिरोरेखा। क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट पे तो कोई शिरोरेखा नहीं होती, लेकिन हिंदी अल्फाबेट में शिरोरेखा खींचनी चाहिए। और नेक्स्ट है आपका जो अक्षर बना रहे हैं हम, कै बना रहे हैं या ए बना रहे हैं, वो जो रेखाएं हैं वो तिरछी ना होकर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर आप हिंदी का अल्फाबेट लिख रहे हैं कै, तो अगर आप टेढ़ा लिखेंगे, टेढ़ी लाइनें खींचेंगे तो वो टेढ़ा ही दिखाई देगा और आपकी आदत फिर टेढ़ा लिखने की पड़ जाएगी। इसलिए शुरू से ही ध्यान रखना है कि आप जो भी लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं वो तिरछी ना होकर सीधी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कक्षा का वातावरण जो है सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। देखिए आप कोई भी काम करते हैं तो आपके एटमॉस्फेयर का बहुत फर्क पड़ता है। देखिए अगर आप खाना खाने भी जाते हैं तो अगर टेबल बहुत अच्छे से लगी हुई है, करीने से प्लेट लगी है, और तो आपका खाने का मन कर जाता है। उसी तरफ से प्लेट कहीं है, गिलास कहीं है, आपको बार बार कहीं भी कुछ लेने जाना है, कभी कुछ लेने जाना है, तो आपको मन नहीं करेगा खाना खाने का। उसी तरह से अगर आपको लिखना सिखाना है तो जो क्लास का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही जो है क्लासिक होना चाहिए। उसमें हमें जो है अट्रैक्टिव बनाना चाहिए क्लास को। हमें तरह तरह के चार्ट पेपर, कलर्ड, रंग बिरंगे चित्र और चार्ट टांगने चाहिए। और जो हम अल्फ़ाबेट लिखना सिखा रहे हैं उनके भी चार्ट पेपर होने चाहिए, क्योंकि बच्चा जब बार बार चार्ट पेपर को देखता है तो उसके मन में उस अक्षर का डिज़ाइन जो है बिल्कुल छप जाता है, फिर वो जो है आराम से ही उनको लिखने लगता है। लास्ट है आपका वर्ण सीखने के बाद शब्द बनाना, उसके बाद वाक्य लिखना सिखाना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल है, हमने लेखन की आपको बहुत सारी विधियाँ बताई थी, जैसे मॉन्टेसरी हो गई, आपकी साइकोलॉजिकल हो गई, लेकिन नॉर्मली हम सिंथेसिस मेथड का यूज़ करते हैं।
कि सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, जैसे A B C, फिर हम वर्ड बनाना सिखाएंगे, जैसे एप्पल हो गया, या आपका कोई भी वर्ड और कोई आप बना सकते हो। और जैसे हिंदी में सिखा रहे हो तो आपने आम बनाना सिखाया कि कैसे लिखना है। और जब बच्चे को शब्द आ जाता है तो फिर उसके बाद उसे पूरा वाक्य लिखना सिखाना चाहिए। तो इस तरीके से सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, फिर शब्द सिखाएंगे और उसके बाद वाक्य लिखना सिखाएंगे। तो अगर हम इन चीज़ों का बच्चे को राइटिंग सिखाते हुए ध्यान देंगे तो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सीखता है और बच्चे की राइटिंग भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका रीडिंग में क्या क्या प्रिपरेशन होती है इस पे भी पूछ लिया जाता है, और आपकी राइटिंग में क्या क्या प्रिपरेशन होती है इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।